टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो जो हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बोल के हम पढ़ाई करेंगे। तो ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है ये टोटल कितने रहते हैं बोले तो टोटल -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें फॉर्मेशन होते हैं। कितना? -3 +3 एंड +5। ओके, तो इसमें क्या होता है बोले तो अगर हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्यों होता है? एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस इफ वी गो डाउन द ग्रुप। अगर हम ऊपर से ऐसा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इफ यू गोइंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप, उसमें क्या होता है बोले तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। जब हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ना, तब क्या होता है बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो इधर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। क्यों आता है बोले तो इफ वी आर गोइंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप देयर विल बी ए ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस whereas atomic radius is increases। so इसकी वजह से क्या होता है बोले तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। क्यों हो रहा है बोले तो वो डिक्रीज हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या होता है वो ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 क्यों फॉर्मेशन होता है बोले तो द स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या होता है बोले तो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है बोले तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर पेयर इफेक्ट। ओके, जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है बोले तो इंक्रीज होता है इफ यू गोइंग डाउन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर पेयर इफेक्ट। तो इनर पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है बोले तो समझो इधर एक न्यूक्लियस है। ओके, इसके आसपास क्या होता है बोले तो इधर क्या है s ऑर्बिटल रोटेट करता है ऐसा, इसके बाद p ऑर्बिटल, इसके बाद क्या होता है d ऑर्बिटल, इसके बाद क्या होता है बोले तो f ऑर्बिटल होता है। तो इनर पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं बोले तो हमारा जो इनर पेयर इफेक्ट होता है ना, तब क्या होता है बोले जो न्यूक्लियस के बाहर क्या था हमारा s ऑर्बिटल था और s ऑर्बिटल के बाहर क्या था p ऑर्बिटल था। जब इनर पेयर इफेक्ट होता है ना, तब क्या होता है बोले तो ये s ऑर्बिटल थोड़ा न्यूक्लियस के पास आता है और जो p ऑर्बिटल से वो s की जगह आता है और जो d ऑर्बिटल से वो p की जगह आता है, जो f ऑर्बिटल है वो d की जगह आता है। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमको क्या होता है बोले तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 4। क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से ये क्या होता है बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 फॉर्मेशन होता है। क्या होता है नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसका क्या होता है बोले तो +1 से +4 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये ऑक्सीडेशन भी होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड एज वेल एज रिडक्शन भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन भी होता है एज वेल एज रिडक्शन भी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन जो है इसका नाइट्रोजन है ये क्या होता है बोले तो टोटल 4 कोवेलेंसी फॉर्मेशन होता है। कैसे? नाइट्रोजन कितने एटॉमिक नंबर 7 है, तो कैसे लिख सकते हैं बोले तो 1s2 2s2 2p3। ओके, इसमें क्या है बोले तो 3 p ऑर्बिटल प्लस 1 s ऑर्बिटल है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन हैज ए 4 कोवेलेंसी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है और कैसे लिख सकते हैं हम बोले तो 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं। तो उसके बाद जो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और जो s ऑर्बिटल में कितना है बोले तो 1 है, मतलब s ऑर्बिटल कितना है 1 है और p ऑर्बिटल कितना है हमारे पास 3 है। तो इसकी वजह से क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन हैज ए 4 कोवेलेंसी। ओके, 15 एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन होता है ना, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन सा भी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन होता है ना, ये क्या करता है बोले तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बोले तो डोनेट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो लीविस बेस बोलते हैं। समझ में आ रहा? जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन किया तो
तो वो क्या होता है बोले तो एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं बोले तो लीविस बेसिस बोलते हैं। बोले तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है बोले तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो नाइट्रोजन जो है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन में है इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन इट डज नॉट फॉर्म से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा कैसे लिख सकते हैं बोले तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन में जो d ऑर्बिटल नहीं है इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन इट फॉर्म से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्यों वो डिफरेंट, उसका थोड़ा अनोमलस बोलते तो थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे एलिमेंट से ये क्या डिफर है, क्यों है उसका वजह बोल के हम ये करेंगे। पहला रीजन है इट्स ए स्मॉल साइज, इट हैज ए स्मॉल साइज। जो नाइट्रोजन है जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में है, अगर हम बाकी एलिमेंट्स को यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एलिमेंट्स को हम कंपेयर किए तो जो नाइट्रोजन का साइज है वो क्या है बोले तो स्मॉल है। तो इसको जैसे ये हमारा पहला अनोमलस क्या है बोले तो इट हैज ए स्मॉल साइज। ओके, तो अगला प्रॉपर्टी है इट हैज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें क्या होता है बोलो तो बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर किए तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है, अगर हम दूसरे एलिमेंट्स को हम कंपेयर किए तो यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बोले तो ये ज्यादा है, इसकी वजह से इट हैज ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थर्ड पॉइंट क्या है बोले तो इट हैज ए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट हैज ए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो ये क्या है बोले तो सेम जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से है, जो नाइट्रोजन का क्या है बोले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बोले तो ज्यादा है। सो नाइट्रोजन हैज ए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन कितने एटॉमिक नंबर 7 है, तो कैसे लिख सकते हैं बोले तो हम 1s2 2s2 2p3। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसमें d ऑर्बिटल है क्या, नहीं है, तो इट डज नॉट हैव ए d ऑर्बिटल। समझ में आ रहा? तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, वो भी एक हमारा अनोमलस प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी सभी क्या है बोले तो d ऑर्बिटल्स है। तो उसके जो है इसमें क्या होता है बोले तो p ऑर्बिटल्स यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है, मतलब p क्योंकि इसमें क्या है बोले तो p ऑर्बिटल भी ऐसा ओवरलैप करते हैं। हम अभी फर्स्ट में देखे थे ना, ऐसा p ऑर्बिटल ये ओवरलैप करते हैं। तो इसमें क्या होता है बोले तो ये हमारा और एक अनोमलस प्रॉपर्टी है। ओके, ये क्या है बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा, अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा चेंज होता है बोल के देखेंगे। एक ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन के छोड़ के सभी एलिमेंट्स क्या है बोले तो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब वो 2 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन क्या होता है बोले तो ये डायटोमिक गैस है, मतलब ये 2 ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं बोले तो नाइट्रोजन डायटोमिक गैस फॉर्मेशन। 2 ही मतलब ऐसा N2 मॉलिक्यूल्स, ऐसा 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेम। लेकिन जो नाइट्रोजन छोड़ के क्या होता है बोले तो 3 से ज्यादा भी ये फॉर्मेशन होता है। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स का
मेल्टिंग पॉइंट की बात किए तो अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है बोले तो इफ वी गोइंग डाउन द ग्रुप, इफ वी कौन कौन सा एलिमेंट्स है हमारा ग्रुप 15? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इफ वी गोइंग डाउन द ग्रुप हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बोले तो इंक्रीज हो रहा है। कैसे बोले तो नाइट्रोजन इज लेस देन फास्फोरस, इज लेस देन बिस्मथ, इज लेस देन आर्सेनिक, इज लेस देन एंटीमनी। तो क्या हो रहा है बोले तो इफ यू गोइंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बोले तो इंक्रीज हो रहा है। की बात की है तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है बोले तो सेम इफ यू गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब क्या होता है बोले तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बोले तो इंक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स हाइड्रोजन। ओके, इसमें क्या होता है बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ and antimony. If we going down the group, if we going down the group, क्या होता है बोले तो हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से क्या होता है बोले तो हमारा गोइंग डाउन द ग्रुप जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इसमें और एक क्वेश्चन आता है PH3 has lower boiling point than, PH3 has lower boiling point than, क्यों PH3 का NH3 से लोअर बॉइलिंग पॉइंट है? क्यों बोले तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारा जो PH3 है